अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाजरीन अल्ताफ़। नाजरीन कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे। नाजरीन बात करेंगे अगर हम कोरोना की, तो हम उसको भूल नहीं सकते बिकॉज़ कोरोना जो है वो चल रहा है, तादाद डेली बढ़ती जा रही है। क्या ये हमारी ख़ुद की गफलत है जिस वजह से तादाद बढ़ती जा रही है? हमारी गवर्नमेंट जो है वो लॉकडाउन मज़ीद जो है वो सख्त नहीं कर सकती बिकॉज़ हमारे मुल्क के हालात इतने बेहतर नहीं हैं। आज जुम्मे का दिन है, गवर्नमेंट ने नरमी कर दी है, लॉकडाउन में कहा है कि आप मस्जिदों में जाकर बाजमात नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन आप तमाम लोगों से गुजारिश है तो प्लीज़ SOPs को फॉलो कीजिएगा, प्लीज़ सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा, प्लीज़ मास्क का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि हम मज़ीद जो है वो तबाही से बच सकें। चले शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि आज भी हमारे शो का टॉपिक है वो हम माइग्रेन पे बात करेंगे, सर दर्द पे बात करेंगे। कल भी डॉक्टर साहब ने आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बताई, किस तरह से आप माइग्रेन से बच सकते हैं, क्या एहतियात कर सकते हैं, कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं। आज भी हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डॉक्टर साहब को वेलकम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। डॉक्टर साहब आज जुम्मे का दिन है, जी हाँ, तो मैं बिल्कुल। चाहती हूँ कि सबसे पहले आप एक मैसेज दे दें जो हमारे तमाम लोग जो आज मस्जिदों का रुख करेंगे और बाजमात नमाज के लिए जाएंगे, तो आप उनको एक मैसेज दे दें। बिल्कुल सही आपने जैसे भी कहा इंट्रोडक्शन में कि बाजमात नमाज बहुत ज़रूरी है। नमाज मुसलमान के लिए लाजमी है और ज़रूरी बिल्कुल है। लेकिन जो करंट सिचुएशन है उसको एनालाइज़ करना चाहिए। जज्बातियत अपनी जगह पे बिल्कुल और इस्लाम को हम जिस तरह फॉलो करना चाहते हैं बिल्कुल वो अपनी जगह पे। लेकिन जब ऐसी कोई कंडीशंस हों कि जहाँ पे हालात आपके फेवर में ना जा रहे हों या नुकसानदेह साबित हो, तो ऐसी सूरत में जो भी एहतियाती तदाबीर हैं, ख़ास तौर पे हम कोरोना की बात जी। करें जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का कहा, तो अब अमूमन ये देखने में आया, मैं सिर्फ 1 मिनट लूँगा। मैंने बिल्कुल ईद की नमाज़ के हवाले से वीडियोस देख रहा था चैनल पे। कहीं पे तो 3-3 4-4 फीट का डिस्टेंस जी। दिखा रहे थे और बहुत सारी मसाजिद में ऐसा था कि बिल्कुल लोग साथ जैसे नॉर्मल खड़े होते हैं। तो ये इतना जो वेरिएशन है, तो फिर ऐसी सूरत में स्प्रेडिंग, अगर ये कहा जाए कि वायरस नहीं है तो एक अलग चीज़, लेकिन वायरस एग्जिस्ट कर रहा है, वो बिल्कुल स्प्रेड हो रहा है। तो इस चीज़ की अहमियत को अंदाज़ा लगाएं। एकदम से हम कहाँ, तो हम 50 या जब 50-60 पेशेंट्स से मुझे याद है, बिल्कुल उस वक्त हम मस्जिदों में अजानें भी दी जा रही थी कि बिल्कुल जी इसकी अल्लाह इस जो है मुसीबत से हमें निजात दिलाए। आज अगर इतने सारे पेशेंट्स हो गए, बढ़ते चले जा रहे हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे, और ऐसी सूरत में हमारी एहतियात बिल्कुल ख़त्म होती जाए, ये इंतहाई नुकसानदेह हो सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और कल भी हमने डिस्कस किया था सर दर्द के हवाले से, माइग्रेन के हवाले से। कल हमारा ये क्वेश्चन जो है वो अधूरा रह गया था कि क्या माइग्रेन का कोई मुस्तकिल इलाज है या ये कभी ख़त्म नहीं होता? देखिए, माइग्रेन ख़त्म होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म नहीं होता। ये और बात है कि जिस दौरान या जिस एज ग्रुप में, जिस पीरियड में ये रहता है, वो बहुत ज़्यादा सीवियर है। सही। माइग्रेन की मेजॉरिटी ऑफ द टाइप जो हैं वो सीवियर हैं। इसमें भी मुख्तलिफ इसकी किस्में हैं माइग्रेन की। एक बात। दूसरा, एक चीज़ ये मैं लास्ट जो कल जी। प्रोग्राम में बात कर रहा था माइग्रेन के हवाले से कि माइग्रेन जो है उसमें कुछ अलामात और भी थीं, जिसमें हम नॉज़िएटिक होना यानी मतली का फ़ील बिल्कुल होना, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है बहुत सारे पेशेंट्स में, मैंने यंग एज में बहुत ज़्यादा, इवन मेरे पास अक्सर कॉल्स भी आती हैं, और जब वो दो ये सिम्पटम्स ख़ास तौर पे बताते हैं कि जी हमें सर में दर्द हो रहा था लेकिन वॉमिटिंग हुई, उसके बाद थोड़ा-सा रिलीफ़ मिला, सही। क्योंकि ये एक माइग्रेन का ये भी एक टिपिकल सिम्पटम्स में से आ जाता है, तो रिलीफ़ मिलता है। तो ऐसी सूरत में, या रोशनी का बर्दाश्त ना करना, दर्द हो रहा हो और आप उस सूरत में, आप अगर अंधेरा कर दिया जाए तो सही। आप कंपैरेटिवली सुकून में आएँगे। ठीक है। जहाँ तक इसके ख़त्म होने का ताल्लुक है, तो देखें, क्योंकि ये टीन एज से ही स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, फैमिली हिस्ट्रीज़ में अगर किसी को माइग्रेन है तो भी चांसेस होते हैं। जब ये पीरियड चल रहा होता है, इसका ड्यूरेशन है, इसके एपिसोड्स भी बड़े वेरी करते हैं। बाज़ औक़ात हफ़्ते में 2-2 3-3 दफ़ा इसका अटैक होता है और इस तरह महीनों चलता है, और बाज़ वक़्त ये चीज़ साल भी चलती है। बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि 1-1 साल, डेढ़-डेढ़ साल का गैप आता है कि आपको माइग्रेन नहीं हो रहा होता, अच्छा। ऐसा भी होता है। इसकी अगर हम वो कहें कि ये कितने अरसे तक रहता है या ये ख़त्म हो सकता है, बहुत सारे पेशेंट्स, मैं कि इसकी एग्जैक्ट परसेंटेज शायद नहीं बता पाऊँ, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो देखने में आते हैं कि 40-45 के बाद इसमें कमी आना शुरू हो जाती है, ओके। और उसकी वजह शायद जो अभी भी, वैसे तो रिसर्च चल रही है इसके ऊपर फर्दर कि ये होता ही क्यों है। अभी भी माइग्रेन को अगर हम देखें तो कहीं पे ये कहा जाता है कि जी शरियानों के सिकुड़ने की वजह से होता है, सही। ब्रेन की जो बाहर की है हमारी, और कहीं पे ये शरियानों के फैलने की वजह से होता है। तो जिनमें फैलने की वजह से अगर ये दर्द हो रहा है, तो ऐसी सूरत में वो चीज़ें जो थोड़ा सा शरियानों को सुकेड़ती हैं, वो उसमें दर्द रिलीफ मिलने लगता है, उसकी मेडिसिन डिफरेंट हैं।
जिनमें शरियाने जो हैं वो सिकुड़ने की वजह से होता है, तो उसमें फैलने वाली अद्वियात भी दी जाती हैं। ये वेरी कर सकता है ट्रीटमेंट। ठीक है। एक चीज़। दूसरा ये कि जब हम कहते हैं कि 40-45 के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है, बल्कि ये काफ़ी हद तक ख़त्म होने लग जाता है। मोस्ट प्रोबेबली जो वजूहात सामने आती हैं उसमें ये है, एक तो हार्मोनल फैक्टर्स हैं, सही। क्योंकि एंग्जाइटी स्टेट जो है, कहते हैं, कल मैं ऐसी एक रिपोर्ट देख रहा था, तो उसमें एंग्जाइटी के हवाले से, यानी जो टेंशन है, परेशानियां हैं, मंडे के दिन, यानी खुसूसन मंडे के हवाले से कहा जाता है कि हार्ट अटैक के चांसेस 30 to 35% बढ़ जाते हैं ओके। नॉर्मली। यानी एंग्जाइटी का कितना बड़ा रोल है सिर्फ मंडे के हवाले, क्योंकि ऑफिस में लोग जाना होता है, कामों के जा रहे हैं, एंग्जाइटी है, परेशानी, एक दिन Pressure, शुरू होता है, exactly. तो वो जो प्रेशर है उसकी वजह से, तो आप समझें कि इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो वक्त के साथ अगर एंग्जाइटीज़ कम हो रही होती हैं, चीज़ें बेहतर होने लगती हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। ठीक है। हॉट एंड कोल्ड एनवायरनमेंट जो है, टेम्परेचर वेरिएशंस हैं, उनकी वजह से भी होता है। अगर वो स्टेबिलिटी पे आ जाती हैं तो भी होता है। नाज़मीन, अगर कॉल हो तो जी मुझे बिल्कुल, ज़रूर कॉलर बताइएगा। भी हमारे साथ जी, हैं। जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात जी, कर रहे हैं? मेरा नाम फैज अहमद है। जी। मैं 4-5 मरतबा अपने डॉक्टर साहब को फ़ोन कर चुका हूँ, और जब भी होता तो कहते कि अपने मुझे बाद में फ़ोन कर लीजिएगा, मगर वो फ़ोन कभी मिलता नहीं। जी जी, फैज साहब, असल में मसला बहुत बड़ा ये आता है कि एक नंबर है मेरा जो आपसे शेयर होता है, बिल्कुल। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जब मैं नंबर अपना ऑन करता हूँ, पर्टिकुलरली जो नंबर आपके पास डिस्प्ले हो रहा होता है, ऐसी सूरत में तकरीबन मतलब 100-150 कॉल मेरी 1 घंटे में आने लगती हैं। उस सूरत में बहुत सारों को माजरत है कि वो बेचारे वेट भी कर रहे होते हैं, वेटिंग पे चला जाता है, या अमूमन नहीं मिल रहा होता। ये बहुत बड़ा इशू है, आपकी बात सही है। अब इसका या तो एक हल मैं ये निकालूंगा इंशाल्लाह कि इसका या तो ड्यूरेशन में बढ़ाऊं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकें। आपके कोई क्वेरी है तो प्लीज़ ज़रूर पूछिए। जी, मतलब डॉक्टर साहब ये है ना, क्या समझेंगे, जब भी मैं फ़ोन करता हूँ, जी, जी। आपका वो नंबर मिलता नहीं मुझे। जी, जी। मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत दफ़ा ऐसा हो रहा होता है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि इवन मैं अपने ही मेरे ही घरों से भी अगर मुझे और कहीं से कॉल आती है, वो कहते हैं आपका नंबर नहीं मिल रहा है। ये आपकी बात सही है, वो एक्चुअली एक नंबर पे कॉल वेटिंग पर भी जी, होता है तो जी। भी। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैक्सिमम जितने भी जो मुझे कॉल कर रहे हैं मैं उनको एड्रेस कर सकूँ। जो रह जाते हैं उनसे मेरी माजरत है, और मैंने कहा ना, मेरी कोशिश होगी कि इसका ड्यूरेशन में बढ़ा दूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एकोमोडेट हो सकें। जी ये डॉक्टर साहब, मैं वो हमेशा वो करता हूँ, मेरे घुटनों की तकलीफ है। जी जी। हाँ, तो इसके लिए मैं कहता हूँ, मुख्तसरन बता दीजिए क्या मेडिसिन इस्तेमाल करूँ, क्या अभी करूँ? आप कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं दर्द के लिए? हाँ, जब अपने दर्द के लिए मैं मेडिसिन तो इस्तेमाल कर रहा हूँ। जी जी। अच्छा, एज दूसरे कितनी? आपकी क्या एडवाइस है, ये मुझे जी, जी, बताइएगा। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि आप देखें, अगर बाज़त ऐसा होता है कि देखें घुटनों में दर्द की, मैं एज आपकी इसीलिए पूछना चाह रहा था, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तकरीबन 80 से ऊपर है। माशाल्लाह, अल्लाह आपको हयाती दे। बात सारी ये है कि जो आर्थराइटिस है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इस जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसका मुस्तकिल इलाज नहीं है। इसका इलाज सिर्फ यही है वक्ती कि जी आपको दर्द दूर करने की अद्वियात दी जाती हैं, साथ में इन्फ्लेमेशन कम करना, यानी सोजिश जो हो रही है जॉइंट्स में उसको कम किया जाए। मैं इसलिए पूछ रहा होता हूँ कि मेडिसिन आप कौन सी ले रहे हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात अगर सेम मेडिसिन हम वही प्रिस्क्राइब करेंगे तो उसमें इतना असर नहीं होगा, क्योंकि टॉलरेंस डेवलप होने लगती है। दर्द दूर करने की आप कोई भी दवा ले रहे हैं, 10-15 दिन बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आएगा, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि फिर आप जब वही दवाई खा रहे होते हैं तो आप कहते हैं मुझे अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ऐसी सूरत में जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अच्छा, आप इस मॉलिक्यूल को यूज़ कर रहे थे, फ़िलहाल अभी आप इसको छोड़ना होगा, किसी और चीज़ पे स्विच करना पड़ेगा। एक बात। दूसरा ये है कि बाज़ औक़ात अगर नॉर्मल दर्द दूर करने की अद्वियात से फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर हमें स्टेरॉइड्स के ऊपर भी जाना पड़ता है। एक शॉर्ट डोज, हफ्ता 10 दिन या 15 दिन का एक शॉर्ट कोर्स भी कराना पड़ता है स्टेरॉइड का, उससे काफ़ी हद तक बेहतरी आती है। तो मैं फिर वही कहूँगा कि मैं, क्योंकि मेडिसिन इस वक्त इस फोरम पे यहाँ बैठ के मैं एडवाइस नहीं कर पा रहा होता, उसकी वजह भी है। उसकी वजह ये नहीं है कि हमें कोई अलाउ नहीं होता, पॉइंट सिर्फ ये आता है कि एक्चुअली जो लोग सुन रहे होते हैं, अगर मैं कोई मेडिसिन का नाम लेता हूँ तो बाज़ औक़ात सेल्फ मेडिकेशन, जो कि मैं खुद चाहता हूँ कि वो ना हो, वो लोग फिर उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। वो मेडिसिन सुनते हैं और उसके बाद वो जाके मेडिकल स्टोर से लेके इस्तेमाल करेंगे, जो कि नुकसानदेह भी हो सकती है। डोजेस होते हैं ना हर इंडिविजुअल के। तो मैं चाहूँगा आप, मेरी कोशिश होगी कि मैं इंशाल्लाह पहली कॉल आपकी ही उठाऊँ, और इसका मैं एग्जैक्ट आपको टाइम बता देता हूँ। ठीक 1 बजे इंशाल्लाह जो है मेरा मोबाइल, जो आपका ये नंबर जो आ रहा होता है आपके पास, ये 1 बजे ऑन हो जाएगा, तो आप मुझे कॉल कर लें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा ज़रूर। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब की कोशिश होती है कि वो आपकी हिस्ट्री जानकर आपको प्रति प्रोटोकॉल के साथ जो है वो मेडिसिन रेकमेंड करें, इसीलिए डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप मुझे शो के बाद कॉल कर लीजिएगा। डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे इलाज के हवाले से। जी जी।
तो देखें इसमें जो ड्यूरेशन है यानी 45 होता क्या है कि बाज़ वक़्त जो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से माइग्रेन होता है, आज मैं इंशाल्लाह जो हमें प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं, ब्रेक के बाद हम आपको वो चीज़ें भी बताएंगे कि जिनको अगर आप अवॉइड करें तो उससे इंशाल्लाह आपको जो माइग्रेन के चांसेस हैं जिनको होने के वो नहीं हो। और दूसरा है कि अगर जिनको हुआ है तो अगर उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो माइग्रेन काफ़ी हद तक उनको रिलीफ मिलेगा। ठीक है। तो ये एक अपनी जगह पर है। तो ड्यूरेशन जो एज होता है ना, एज ग्रुप के अंदर आप चीज़ें खा रहे होते हैं, वो चॉकलेट्स फॉर एग्जांपल, किसी को चॉकलेट से होता है। एक एज आती है कि जब आज हम अपनी बात करें कि चॉकलेट में कोई इंटरेस्ट नहीं लगता बजाय, जिस वक्त एज थी शायद उस वक्त इतनी चॉकलेट्स शायद नहीं ना खरीद सकते थे ना खा सकते थे। आज जब खरीद के खा सकते हैं तो दिल नहीं होता। तो वो चीज़ें जब एग्रीवेटिंग फैक्टर्स थे ना, वो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स ख़त्म होते चले जा रहे हैं। तो जब वो ख़त्म होते हैं तो डेफिनेटली फिर ये चीज़ ख़त्म हो सकती है, जैसे आपने माइग्रेन की बात की, ख़त्म। तो डॉक्टर साहब ये कैसे आपको पता लगा? बिकॉज अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि सर में दर्द है, आजकल वैसे तो हर कोई ही कंप्लेन करता है कि सर में दर्द है, तो कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इससे माइग्रेन है या इसे एक नॉर्मल सर का दर्द? देखिए टिपिकली अगर मैं बात की जाए कि माइग्रेन को जब वैसे तो बहुत और इसके रेलेवेंट सिम्टम्स होते हैं, जैसे मैंने कल भी प्रोग्राम में बताया था कि सर में दर्द तो बहुत सारी वजूहत होती है। ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है, साइनस का प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी हो जाएगा, आंखों की कमजोरी है उसकी वजह से भी सर में दर्द होगा। बात सिर्फ गर्म ठंडा हो जाता है, आप एसी से बाहर निकल के गर्म हवा में आते हैं या गर्म से एकदम ठंडे में आते हैं, ऐसी सूरत में भी आपके सर में दर्द हो जाता है। अचानक उठ के आप किसी टाइम पे भी आप सो के उठें और फ़ौरन ठंडा पानी पी लें, ऐसी सूरत में भी इवन मैं ये बात बता दूं कि माइग्रेन भी एग्रीवेट हो जाता है। जिनको अगर माइग्रेन है और एकदम उठे और आंख खुली है, शायद शाम का वक्त है या सुबह का, और एकदम ठंडा पानी पी लिया, तो ऐसी सूरत में माइग्रेन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ब्लॉकिंग हो सकती है नोज़ की। तो बहुत सारी बात माइग्रेन में सिर्फ ये कि हाफ साइडेड ज़्यादा होता है, यानी किसी एक साइड पर होगा, एक वक्त में दोनों जगह पे दर्द नहीं हो रहा होता। यानी अगर मैं टेम्पोरल या कनपटी की साइड की बात करूं तो एक वक्त में एक साइड पर होता है। ये ज़्यादातर क्लासिकल है। फिर इसमें नौजिया, वोमिटिंग होना, यानी उल्टी और मतली और कह का जो है वो ये चीज़ जो अलामात हैं, रोशनी का लगना, ये तमाम चीज़ें जो है फेवर में जाती है माइग्रेन की। इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये नॉर्मल सर का दर्द है या ये माइग्रेन है। ठीक है, कॉलर भी हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, जुम्मन समूह संडोला यार। जी सर, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है डॉक्टर भाई, आधा माथे का कुछ जो है सर का दर्द ये क्यों होता है? जब आधा सर में दर्द होता है आधा नहीं होता, तकरीबन ये होता है। जी जी, सर के दर्द की आप बात करें, आधे में होता है आधे में नहीं होता। जी बिल्कुल। जी आपके आपके प्रॉब्लम है ऐसे? जी जी, मुझे प्रॉब्लम सर ये तकरीबन मैंने गोलियां जो भी डॉक्टर सभी देता है खाता हूँ, लेकिन ये होता है तकरीबन फिर चला जाता है, गोलियों के बाद फिर आ जाता है, ताकि खत्म नहीं होता आधे सर का दर्द। जी जी, आपकी उम्र कितनी है? ये 40 40 साल उम्र है। वैसे मैं अगर कहूँ तो आप कोई कितने अरसे से हो रहा है ये ड्यूरेशन, कितना अरसे से आपको, कितने साल? तकरीबन 6 महीने से तो हो रहा है, दवाई भी ले रहा हूँ, मुख्तलिफ ये दवाई तकरीबन ठीक हो गया। मैं यही कहूँगा कि आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा, मेडिसिन में आपको इंशाल्लाह एडवाइस करूँगा। वैसे जो एज आती है 40, और मैं जैसे अभी बता रहा था कि 40 और 45 साल की उम्र में जाके कंपैरेटिवली, ज़रूरी नहीं है लेकिन मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो है उसमें रिलीफ मिल जाता है। तो बाकी अगर हो सकता है कि मेडिसिन आपको इंशाल्लाह हम एडवाइस करेंगे, मैं कोशिश होगी कि ये जो आपका दर्द है इसकी ड्यूरेशन एटलीस्ट बढ़ जाए, और कोशिश करनी होगी, ये आपको खुद मालूम करना होगा कि कोई ख़ास वजह है जिसकी वजह से ये दर्द एकदम एग्रीवेट होता है, उसे ख़त्म करने की भी साथ साथ ज़रूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, हेलो जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं सहर बात कर रही हूँ कराची से। जी सहर, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, मेरी एज 20 है, ठीक है। मगर मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। ओके। मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, जब इतना ज़्यादा दर्द होता है कि ऐसा लगता है कि वॉमिटिंग हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि वॉमिट हुई हो? हाँ, हो जाती है ठीक है। कभी-कभी। देखिए सर, यही टिपिकल माइग्रेन ही है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अमूमन माइग्रेन बहुत सारी टाइप्स हैं, इसकी बड़ी वेरिएशंस हैं। कुछ लोगों में कोई सिम्टम्स आते हैं, कुछ में नहीं आते। तो जैसे अभी आपने कहा कि इसमें, और ये टीन एजेस से ही अमूमन, क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन होता है, पढ़ाई का भी है, बाज़ों का जो जॉब के हवाले से बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से ये जो है माइग्रेन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको टिपिकली माइग्रेन ही है ये। आपने कोई मेडिसिन अभी इस्तेमाल करी लास्टली? नहीं लेती हूँ। जी नहीं।
कोई मेडिसिन ली है आपने सेहर? नहीं, कोई मेडिसिन अच्छा नहीं ठीक ली। है, मैं चाहूँगा वही प्रोग्राम के बाद आप मुझे कॉल करें इंशाल्लाह। मैं आपको मेडिसिन इनिशियली एडवाइस करूँगा लेकिन वो आपको कम से कम 15 दिन लेनी है और उसके बाद फिर मुझे बताना है कि आपने 15 दिन के बाद को आपको कैसा महसूस हुआ। अगर वेरिएशन होगी या कुछ ज़रूरत होगी तो डोज एडजस्टमेंट की या मैं मेडिसिन चेंज भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बात हो रही है यहाँ पे माइग्रेन, सर दर्द के हवाले से। क्या वजूहात है, किस वजह से आपको जो है ये माइग्रेन होता है? कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिस वजह से आपको जो अवॉइड करनी चाहिए, कौन सी ग़िज़ाएँ जो आपको लेनी चाहिए अगर आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम है? ये तमाम चीज़ें जो हैं हम आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद करती हूँ आप तमाम लोगों को जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया है। बात हो रही है यहाँ सर दर्द की, बात हो रही है माइग्रेन की। बहुत चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। आपकी ग़िज़ाएँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैटर करती हैं आपके सर दर्द के हवाले से। कौन सी ग़िज़ा है जो लेनी चाहिए, कौन सी ग़िज़ा है जो अवॉइड करनी चाहिए, डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे। जी डॉक्टर साहब। देखें बिल्कुल जैसे कहा कि इस माइग्रेन की एग्जाइटी टेंशन के अलावा जी। या कोल्ड एंड हॉट एनवायरनमेंट के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं। अभी आप जैसे अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि बहुत सारी इसमें अभी आपको पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी। पिक्चर्स जो है वो आपकी सहूलत के लिए बताई गई हैं लेकिन इसको आप समझें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। चाइनीज़ सॉल्ट है, ठीक है, वैसे ऑब्सोलीट हो रहा है, अब लोग नहीं इस्तेमाल करते, प्रोहिबिटेड है, लेकिन कुछ जगहों पे ये अभी भी मिलता है मार्केट में और लोग इस्तेमाल करते हैं। माइग्रेन जिनको है उनको ये एग्रीवेट कर सकता है, उनमें दर्द मज़ीद बढ़ सकता है। और बाज़ जिनको बिल्कुल भी नहीं कोई हिस्ट्री रही है उनमें चांसेस हैं कि अगर वो चाइनीज़ सॉल्ट का इस्तेमाल करें तो हो जाएगा। ये जो चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चीज़ अगर बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाए, जिसे हम एजड चीज़ कहते हैं, एज चीज़, ये चीज़ जो है अगर इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए तो जिनको ऑलरेडी माइग्रेन है उसमें ये यानी सीवियरिटी बढ़ने के चांस। कहते हैं ना, आपके वैसे तो अभी पूरे महीना नहीं हुआ था लेकिन अचानक शुरू हो गया, तो अचानक आपने ऐसी क्या चीज़ खाई तो उसकी हिस्ट्री में ज़रूर ये चीज़ें चेक कीजिएगा। ये मकसद ये भी है इन चीज़ों के बताने का। सही। इसके अलावा स्पाइसी फूड्स। अच्छा, स्पाइसी फूड एक ऐसी चीज़ है जो कहेंगे हर कोई, हमारे यहाँ एशियंस में तो पर्टिकुलरली, मैं अपनी बात करूँ तो मैं खुद बहुत लव करता हूँ कि स्पाइसी होना चाहिए चीज़, लेकिन जिनको अगर माइग्रेन है वो थोड़ा अवॉइड करें। मतलब इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर स्पाइसी जो भी शख्स खा रहा है उसको माइग्रेन हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन जिनको है वो कम अज़ कम इसमें स्पाइस को थोड़ा सा कम रखें। एक चीज़ आती है क्योर्ड मीट की, हम बात करते हैं, यानी ऐसा गोश्त जिसको ट्रीट किया जाए, नमक लगा के रखा जाता है अमूमन जो है, ताकि वो उसको प्रिजर्व किया जा सके। इसको अवॉइड करना चाहिए, ऐसा गोश्त इस्तेमाल ना करें, ख़ासतौर पे जिनको माइग्रेन का इशू है। इसके अलावा जैसे हम चॉकलेट्स की बात कर रहे थे, चॉकलेट्स में भी कुछ लोगों को नहीं होता है लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको चॉकलेट खाने से प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो जो एस्पार्टेट है, एस्पार्टेट कंटेनिंग जो भी ड्रिंक्स हैं, जो स्वीट्स हैं, ये एस्पार्टेट है क्या बेसिकली? एस्पार्टेट के हवाले से बता दूं, या जिसे हम एस्पार्टेम भी कहते हैं या एस्पार्टिक एसिड कहा जाता है, ये शुगर है बेसिकली एस्पार्टेम। और एस्पार्टेम ज़्यादातर आपके जो बेवरेजेस हैं, यानी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, और भी जो जिसमें ये शुगरिंग एजेंट्स यानी आप स्वीटनिंग एजेंट्स जिसे आप यूज़ करवाते हैं, ये सुक्रोज से ज़्यादा मीठा होता है, ज़्यादा शदीद मिठास होती है, 200 टाइम्स अगर मैं कहूँ, यानी जैसे आप नॉर्मल जो स्वीटनर्स यूज़ करते हैं 0 कैलोरीज़ के हवाले से, उससे ज़्यादा इसमें स्वीटनिंग इफ़ेक्ट होता है। ये भी माइग्रेन को एग्रीवेट कर सकता है। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों को कोशिश करके, अच्छा कुछ बात औक़ात जो इसमें ज़रूरी नहीं है कि पिक्चर्स में हर चीज़ मेंशन हो, एक आध ऐसा है कि जैसे जिनको नट्स का प्रॉब्लम, कोई यानी मिसाल के तौर पे मैंने कल भी कहा था कैशू नट है, बज़ाहिर बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन बाद में किसी को एग्रीवेट कर जाएगी। जो 5 कहते हैं ना मगज़ आते हैं, जो बीज होते हैं, कद्दू के भी होते हैं, और उसके अलावा ये खरबूजे के हैं जो बीज लोग खाते हैं, इनसे भी हो सकता है। जो नमकीन बीज जो इस्तेमाल करते हैं उनसे भी बाज़ एग्रीवेट कर सकता है। तो ये चीज़ें अवॉइड करने की ज़रूरत है। ठीक है, बट डॉक्टर साहब इनका एक्चुअली तो आपको खुद पता लगाना है कि आपको किस चीज़ से माइग्रेन हो रहा है। ठीक है, कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद अशरफ बात कर रहा हूँ सक्खर से। जी सर, क्या सवाल है आपका? मेरे सर में जो है ना कमजोरी है, चक्कर आते हैं, आंखों में अंधेरा आ जाता है। ठीक है, थोड़ा चलना फिरना करूं तो आंखों के बिल्कुल जो है ना अंधेरा आ जाता है और चक्कर आते हैं दिमाग को।
कितनी उम्र है मोहम्मद अशरफ साहब की? तकरीबन 53 साल उम्र है। माशाल्लाह। अच्छा, और वज़न तो वज़न ज़्यादा तो नहीं है आपका? वजन बिल्कुल ज्यादा नहीं है और शुगर की अलामत है, शुगर 220-30 पे रहती है। अच्छा, और ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर सही रहता है। ठीक है। शुगर जो है वो आपको कितने अरसे से है? ये तकरीबन 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। आपकी जो बिल्कुल जी, खाली जी। पेट में जिसे फास्टिंग शुगर कहते हैं वो आपने करवाई है? जी जी, वो भी करवाइए। वो कितनी आती है उसकी वैल्यू? वो तकरीबन 1.5 साल हो गया उसको करवाई को। कितना कितना वो जो क्या यानी आपने करवाई होगी, कितनी आती है? जी, और अभी तो वो तकरीबन जहन में नहीं है मेरे अच्छा। को। और मेरे को जो है दिल का भी अटैक हुआ है जी, और जी। एंजियोप्लास्टी हुई हुई है मेरी। अच्छा, अच्छा। देखिए, एक चीज़ ज़हन में रखें, जो अमूमन चक्कर आने की आपने कंप्लेंट बताई है ना, शुगर का इशू आ रहा है, ठीक है? आप अपने डॉक्टर को ज़रूर रुजू करें और शुगर ज़रूर चेक करवाएँ। इतना अरसा जो आप अगर शुगर नहीं चेक कराएँगे, ये नुकसानदेह है, ख़ासतौर पर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जिनको पता है कि उनको शुगर का मसला है, एटलीस्ट कम से कम हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर करवा लें। ख़ास तौर पे जो खाली पेट वाली शुगर है, रात 10 बजे खाना पीना बंद करके सुबह 8 बजे 1 दफ़ा। अगर ग्लूकोमीटर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाके या लैब से एक टेस्ट ज़रूर करवाएं फास्टिंग शुगर, उससे आइडिया होगा। 3 महीने की एवरेज शुगर वहाँ पर भी होती है, बहुत अच्छी लैब्स हैं, आप वहाँ से भी करवा सकते हैं। 3 महीने का एक एवरेज पता चले कि आपकी शुगर कंट्रोल नहीं रह रही। और जो मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आप नहीं किसी वजह से उनसे कांटेक्ट कर पा रहे हैं तो आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकते हैं। अपनी मेडिसिन जो आप यूज़ करें मुझे बताइएगा, अगर कोई कमी बेशी हुई तो मैं इसमें इंशाल्लाह आपको एडवाइस कर दूँगा। बिल्कुल, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको अपना चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो एक्सट्रीम डायबिटिक होते हैं, एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? मैं शाजिया जी, क्या सवाल है लाहौर आपका? से बात कर रही हूँ मैं। जी जी मेरे सर में दर्द जब भी होता है ना, आधे सर में दर्द होता है। जी, जी। तो और ज्यादा तो नहीं वैसे होता, लेकिन होता कभी कभी है, लेकिन बहुत शदीद दर्द होता है। इतना होता है कि वोमिटिंग आ जाती है। ओके, कितनी उम्र है अब आपकी? रात भी मेरे सर में बहुत दर्द हुआ। रात था तो शाम से था दर्द, लेकिन रात को 1 बजे इतना शदीद हुआ कि वोमिटिंग आ गई। ठीक है। और उससे पहले अजीब सी तबीयत हुई है 1 महीना। जी, आपकी उम्र कितनी है? तकरीबन 37। ठीक है। और आप मेडिसिन यूज़ कर रही हैं अभी? जी, रात को फिर वो पैनाडोल घर में पड़ी थी जी। तो वो मैंने खाई। तो अब सुबह यानी कि दर्द कम हुआ है, लेकिन बिल्कुल कंप्लीट ठीक नहीं हुआ। जी, जी। तो अब फिर नाश्ता किया मैंने। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने पैनाडोल खाई है। ठीक है। अच्छा, वैसे तो मैं चाहूँगा कि आप ठीक है शादिया, आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा। मेडिसिन में आपको एडवाइस करनी पड़ेगी क्योंकि आपको माइग्रेन का इशू है, बज़ाहिर जो लगता है, जो आपके सिम्टम्स आपने बताए। और एक आध और सवाल मैं आपसे डिटेल में इंशाल्लाह पूछ लूँगा। बात असल में ये है कि जो भी जिनको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, एक बात ज़हन में रखें कि नॉर्मली पैनाडोल से यानी पैरास्टामोल से जो है वो बहुत ज़्यादा अफाका होता नहीं है क्योंकि इसकी सिवियरिटी बहुत होती है। पैरास्टामोल किसी हद तक तो शायद कुछ लेवल्स इसकी डेंसिटी कम करे, लेकिन इसको इस तरह क्योर नहीं कर सकती कि आप एक बिल्कुल कहते हैं ना पेन फ्री स्टेट में आ जाएं। तो इसलिए इसमें मेडिसिन जो एनाल्जेसिक्स ही दी जाती हैं, लेकिन उनकी पोटेंसी थोड़ी डिफरेंट होती है। उन एक्शन सबका एक ही है, लेकिन पोटेंसी का फ़र्क आता है जिसकी वजह से इफेक्टिवनेस में फ़र्क पड़ता है। तो वो एडवाइस की जा सकती है जो कि प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट्स होती हैं। खुद से जाके फार्मेसी में जो भी फार्मासिस्ट हैं, प्लीज़ एक बात ध्यान में रख लें, मैं एक बताता चलूँ बात। यहाँ मेडिकल स्टोर्स पे एक बहुत बड़ा रिवाज लोगों का बनता जा रहा है, जो अब से पहले शायद मेरा ख्याल से 15-20 साल पहले नहीं था, कि अमूमन लोग चाहे वो कोई भी वजह हो, डॉक्टर्स को फ़ीस ना दे सकते हो, बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं उसकी, या नहीं जाना चाहते। ऐसी सूरत में वो मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और उनको आप दूसरा मानों में मोटिवेट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वो नीम डॉक्टर बने हुए हैं, वो सिर्फ सिम्टम्स सुनते हैं। अच्छा, आपको ये प्रॉब्लम है, ठीक है, आप ये वाली मेडिसिन इस्तेमाल कर लें। ऐसी सूरत में उनको भी बहुत ज़्यादा आइडिया, क्योंकि नहीं पढ़ा हुआ होता, उनको आइडिया नहीं होता, वो सिर्फ तजर्बे की बेसिस पे आपको मेडिसिन आप खा के अपने पेट का भी हशर कर लेते हैं। जिस डोज में जानी चाहिए प्रॉपर डोज भी नहीं जा रहा होता, तो ये इंतहाई नुकसानदेह चीज़ है, इसको अवॉइड करें प्लीज़। बिल्कुल, एक्सट्रीम नुकसानदेह है। और डॉक्टर साहब, ये नहीं होता कि आप पैसा बचा रहे हैं, वो अपना वक्त भी बचा रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब के पास जाना है, इतना टाइम लग जाएगा, तो वो सीधा जो है वो उनके पास चले जाते हैं और मेडिसिन कोई भी प्रिस्क्राइब करवा के आ जाते हैं, एंड दिस इज़ वेरी बैड। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं बुशरा काशी बात कर रही हूँ कराची से। जी, क्या सवाल है आपका?
जी, सवाल ये है कि मुझे माइग्रेन पेन है, मेरे आधे सर में दर्द होता है, तो जी। ये मुझे तकरीबन हो चुके हैं 10-12 साल हो चुका है, इस दर्द में मुब्तला हो चुकी हूँ मैं। ठीक है। बिल्कुल बहुत ज्यादा दर्द होता है। अब मेरी शादी भी हो चुकी है, शादी के बाद और मजीद बढ़ता जा रहा है। ड्यूरिंग टू प्रेगनेंसी के दौरान भी मुझे बिल्कुल भी ये दर्द नहीं हुआ था, जी, लेकिन जी। अब जैसे ही मैं प्रेगनेंसी से फारिग हुई हूँ तो फिर दोबारा उसी तरह मेरा दर्द होने लग गया है। और जी। मैं दवाइयाँ भी लेती हूँ, मैंने सीटी स्कैन भी करवा चुकी हूँ, लियाकत नेशनल, आगा खान, हर जगह मैं दिखा चुकी हूँ, जी, पर जी। मेरा ये दर्द नहीं जाता आधे सर का। ठीक है। अच्छा, अभी आपके जब ये कोई ऐसा स्टेट भी आता होगा कि जिस वक़्त आपको पेन नहीं हो रहा है, ऐसा होता है? जी, ऐसा होता है कि बाद दफा मुझे नहीं होता। अच्छा, हफ्ते में लाजमी एक दफा होता है। जब मैंने डॉक्टर से ये कंफर्म किया तो डॉक्टर कह रहे हैं ये उम्र के साथ साथ आपका ठीक होता चले जाएगा, इसका एक इलाज है इंजेक्शन, और मैं इंजेक्शन लगाती हूँ, फौरन ठीक हो जाती हूँ। अच्छा। देखिए, बात ये है कि जहाँ पे इंजेक्शंस का ताल्लुक आता है, डॉक्टर्स अपने तौर पे बिल्कुल बेहतर समझ के लगा रहे होते हैं, लेकिन माइग्रेन में का जो ब्रेक है ना, जो साइक्लिक ब्रेक जिसे हम कहते हैं कि जिसमें एपिसोड सिवियर हो रहा हो पेन और उसके लिए इंजेक्शन दिया जाता है, बेसिकली वो स्टेरॉयडल इंजेक्शंस होते हैं, ठीक है। बीटामेथाजोन का भी यूज़ किया जाता है, प्रेडनिसोलोन्स यूज़ की जाती है इसमें। अब ऐसी सूरत में वक्ती तौर पे तो ब्रेक आ जाता है, लेकिन जो फैक्टर है जिस वजह से माइग्रेन हो रहा है, आपको वो तलाश करने की ज़रूरत है। इसमें हम पेशेंट्स हमें बहुत ज़्यादा खुद हमें हेल्प करते हैं, तो हमें आसानी होती है कि वो बता पाएँ कि हाँ ये वजह है, मुझे लास्ट वीक मैंने ये खा लिया था या ये, तो ऐसी सूरत में फिर बहुत आसानी हो जाती है। आप अगर इसको अवॉइड करना शुरू कर दें तो डेफिनेटली ये जो स्पैन है जो इसका बढ़ जाएगा और आप पेन रिलीफ होगा। बहरहाल अगर आपको मेडिसिन की कोई एडवाइस मुझे लेनी है मुझसे, तो आप प्रोग्राम के बाद कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जी, कौन बात करिए? मिसेज इब्राहिम बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी ना लेफ्ट साइड की जो कनपट्टी है उसकी रग में ना बहुत ज्यादा पेन होती है, और एक दफा तो बहुत ज्यादा पेन हुई थी और वो पेनाडोल भी खाई, नहीं आराम आया, और फिर उसके बाद जो है वो मुसलसल दर्द रहा है। फिर मैंने डॉक्टर को भी चेक करवाया था, तो उन्होंने मुझे नींद की और पेन रिलीफ की मेडिसिन दी, और साथ मेरे ब्लड टेस्ट भी किए तो वो तो कहा उन्होंने नॉर्मल है। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि आपका ना MRI करवाना पड़ेगा कि किस वजह से। खैर वो मैंने MRI नहीं करवाया। अब ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता, लेकिन ये कि काबिल बर्दाश्त होता है, और मैंने वो पेन किलर भी 1 माह तक खाई थी, और वो नींद की भी खाई थी, और वो उसके बाद मैंने छोड़ दी। लेकिन अब मुझे होता है दर्द, लेकिन वो काबिल बर्दाश्त होता है। ठीक है। और ये पता नहीं चलता कि आधे सर का दर्द है, माइग्रेन का है, या किस चीज का है। आपको और ब्लड प्रेशर की शिकायत है? नहीं, ना ब्लड प्रेशर है, ना शुगर है, कुछ भी ठीक ऐसा है। नहीं है। ठीक है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र तकरीबन 40 है। ठीक है। 40, ठीक है। चलें, बहरहाल मैं ये कहूँगा कि आप प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा। मेडिसिन में आपको एडवाइस करूँगा इस हवाले से, और जो आपने अगर MRI करवाई है वो आप मुझसे रिपोर्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा, तो उसको हम देख लें। अमूमन सिटी स्कैन MRI पे चीज़ें नहीं आ रही होती, माइग्रेन नहीं आता, बहुत कम। जब सीवियरिटी स्टेट्स होते हैं तो उस सूरत में माइग्रेन की रिफ्लेक्शंस आती हैं सिटी स्कैन और MRI पे, वरना नहीं होता। तो मेडिसिन्स बहरहाल बाज़ औक़ात जो हैं कुछ पेशेंट्स में बहुत अच्छा रिस्पांस देती हैं, कोई ग्रुप ऑफ क्लास ऑफ ड्रग्स कुछ में नहीं दे रही होती, तो फिर हमें वहाँ पर चेंज करना पड़ता है। ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, आपने ये तो बताया कि कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो आप खा के आपको फ़ौरन जो है रिलीफ मिले। लेकिन हम ब्रेक के बाद इस बात को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए OPD ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हो OPD ऑनलाइन। बात हो रही है सर दर्द के हवाले से, माइग्रेन के हवाले से। डॉक्टर साहब, आपसे क्वेश्चन किया था कि कौन सी ग़िज़ाएँ हैं या कौन सी ऐसी चीज़ है, वेंटिलेशन हो गया, कुछ भी हो गया, जिससे आपको फौरी रिलीफ मिल सकता है। जी, देखिए, ग़िज़ाओं का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जब हम अच्छी सेहत की बात करते हैं, हमारे दोनों चीज़ें हैं जी। फिज़िकल एलिमेंट, यानी आपकी एक्टिविटीज़ अच्छी होनी चाहिए, एक्सरसाइज करें। जैसे मैं PT एक्सरसाइज की बात करूँ, जब मैं एक्सरसाइज की बात करता हूँ हार्ड एक्सरसाइज ना हो। बाकी ग़िज़ा ज़ाहिर सी बात है, हम एक बैलेंस डाइट रखें, बहुत अच्छी बात है। वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, गोश्त का इस्तेमाल कम करें। वेंटिलेशन, जैसे भी आपने कहा कि वेंटिलेशन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि अमूमन जब भी हम कंजेस्टेड एनवायरनमेंट में होंगे, आप देखिएगा माइग्रेन जो है एग्रीवेट करेगा।
तो इस चीज़ को अवॉइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर इसको खुद भी देखें तो ऑक्सीजन जो है वो इसकी एक बाकायदा ट्रीटमेंट का पार्ट है, कि जब कभी भी किसी को माइग्रेन का अटैक हो तो अगर आप उससे ऑक्सीजन दी जाए हॉस्पिटल में या इमरजेंसी में, तो ऐसी सूरत में उसको पेन रिलीफ मिलता है। सही। वेंटिलेशन अच्छा होना ज़रूरी जी है। बिल्कुल, वेंटिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी, मैं हिना इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। जी। और मेरे भी सर में दर्द होता है और आधे सर में हो जाता है, कभी राइट पे और कभी लेफ्ट पे। जी जी और मेरी उम्र 46 है जी जी। और ये दर्द तकरीबन 20-22 साल से हो रहा है। ठीक है। ओके। और मैंने बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल की और मुझे ब्लड प्रेशर का भी थोड़ा सा इशू है। ठीक है। और लेकिन ये होता है कि दर्द बहुत शिद्दत से होता है और साथ में ये होता है कि मुझे वॉमिट भी हो जाती है। ठीक है। और वॉमिट के साथ ये होता है कि मतलब ब्लड प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है उस दौरान। जी जी बिल्कुल। और लेकिन ये दर्द ना मुझे 3-4 दिन तक रहता है, जिससे मुझे आपने बहुत कोई कभी ज़्यादा जो जिनको क्रॉनिक हो, काफ़ी अरसे से हो, तो अमूमन उनको एक वजह फैक्टर्स पता चल जाते हैं कि हाँ ये चीज़ हुई थी, तो ज़्यादा मुझे मैंने आप अगर 2-3 दिन की अपनी ही खुद हिस्ट्री रिकॉल करें तो आपको आइडिया हो जाता है कि ऐसा हुआ है, कोई चीज़ आपको पता चली? नहीं मतलब ये होता है कि स्ट्रेस हो जाए कभी या फिर थकावट हो जाए या नींद पूरी ना हो, इस तरह की कुछ वजूहात बनती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने हिना बताई बात, कि हकीकत है कि जिनका अगर स्लीप रिदम डिस्टर्ब हो गया, अमूमन मिसाल के तौर पे लोग 11-12 बजे सोने वाले लोग हैं और जो सुबह 7-8 बजे उठते हैं, अगर वो किसी भी वजह से 2:30, 3, 4 बजे अगर सोते हैं तो ऐसी सूरत में माइग्रेन के चांसेस और बढ़ जाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है शायद जो मैं मिस कर रहा था। अच्छा, वो आपके तवज्जुह से मैं इसको बता पा रहा हूँ। ये भी एक फैक्टर है बिल्कुल। तो आपका सर्केडियन रिदम नहीं आउट होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी अगर जो आप मेडिसिन की अगर कोई एडवाइस चाहेंगी तो आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि एंग्जाइटी 4 साल का बच्चा भी आजकल एंग्जाइटी में, ठीक है, तो एंग्जाइटी फैक्टर जो है वो हमें खुद से ही उसको ट्रीट करने की ज़रूरत है, रिलैक्स रहने की ज़रूरत है। आप देखें एक चीज़ मैंने बाकायदा पढ़ी है इसको, जो स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में होते हैं अपना मूड चेंज करके रखते हैं जानबूझ के, ज़ाहिर करना पड़ता है। ऐसी सूरत में उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आता है माइग्रेन के अंदर, खासतौर पे जहाँ एंग्जाइटी आई वहाँ पर ये स्ट्रेस की वजह से पेन एग्रीवेट कर जाता है, एक चीज़। और दूसरा मैं बताता जाऊँ कि आज क्योंकि फ्राइडे है, मेरे खुद से जहन से एक बात चीज़ निकल रही थी कि हम फ्राइडे को क्योंकि जो कॉल नमाज के बाद ही कॉल्स इंशाल्लाह मैं लूँगा, तो 2 बजे से 3 बजे के दरमियान, ख़ासतौर पे जो जिन्होंने हमें सबसे शुरू में कॉल की थी, मैं सॉरी उनका नाम इस वक्त भूल रहा हूँ, जो थे जी, तो आप मुझे 2 से 3 बजे के दरमियान में कॉल कर लीजिएगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही है? जी, मैं जहरा बात कर रही हूँ कराची से। जी, क्या सवाल है आपका ज़हरा? अच्छा, मेरा सवाल ये है, एक्चुअली मुझे माइग्रेन होता है, राइट साइड पर होता है कभी और कभी लेफ्ट साइड पर ना सर में, तो ये सर से लेकर और नेक तक बैक साइड पर जाता है, ये जॉ लाइन और सारा ना, तो मुझे वैसे नज़ला भी रहता है जी। तो मतलब वैसे ही साल के 12 महीने ही रहता है, लेकिन कभी कम कभी ज़्यादा। लेकिन अब मसला ये होता है कि मुझे ये रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता कि दर्द हो क्यों रहा है। अच्छा ज़रा एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जब आपके दर्द होता है जिस साइड पे, आपने कभी गौर किया कि उस साइड पे आपकी नाक जो है बंद होती है, नोज उस साइड का? कभी कभी ऐसा होता है कि ना, जैसे सोते में उस करवट से नाक अगर बंद हो जाती है तो भी कभी कभार होता है ऐसा, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होता। मतलब कभी जैसे गर्मी हो गई तो भी हो जाता है, कभी ज्यादा एसी की हवा लग गई तो भी हो जाता है, कुछ गरम ठंडा यानी का जो गरम ठंडे का जो एलिमेंट है वो बिल्कुल है इसमें, माइग्रेन में होता है, बिल्कुल सही है। तो अभी आप मेडिसिन यूज कर रही हैं कोई रेगुलर में या एपिसोडिक हो रहा है आपको? हाँ, नहीं रेगुलर में कुछ नहीं है। अब बस ये है कि मैं एरिनेक फॉर्ट ले लेती हूँ कभी, जब होता है, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी थी, तो लेकिन उससे भी हर वक्त फायदा नहीं होता। अच्छा, मैं एक चीज़ वैसे आपके इस हवाले से भी और जनरलाइज बताता जाऊँ, आप कॉल पे ही रहिएगा, कि एरिनेक जो है या इस टाइप की जिसमें सूडो एफिडेंस हैं, तो सूडो एफिडेंस अमूमन अवॉइड करने चाहिए माइग्रेन में, अमूमन अवॉइड करें। उसकी वजह ये है कि कॉन्स्ट्रिक्शंस करते हैं, ये सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग है, कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, तो बाज़ औक़ात कुछ लोगों में ये एग्रीवेट कर जाता है बहुत ज़्यादा माइग्रेन, तो कोशिश करें कि अवॉइड करें। जी, आप बाकी कंटिन्यू कर लें अगर आपने कुछ कहना है तो।
अच्छा, बस बाकी ये कि वो अक्सर ये भी होता है कि जैसे जिस साइड पर दर्द है वहाँ पर जो है ना स्वेलिंग आ जाती है। जी। कभी मुझे एयर के पास जो जिस कनपट्टी कनपट्टी कहलाती है, है जी जो हाँ। वहाँ पर, हाँ जी, जी। वहाँ पर कभी एक वेन है जो कि स्वेलिंग हुई थोड़ा हुई, प्रोमिनेंट सी आती है, जी बिल्कुल। हाँ फील होती है आईब्रो के ऊपर इस तरह से ना, ठीक आई है, सूज ठीक जाती, है, आँख के डले में भी बहुत पेन होता है। तो ठीक है। ये अच्छा, मैंने शुरू में जब दिखाया था मुझे तकरीबन 10 साल हो गए को जी, स्टार्ट हुए हुए। जी। तो फर्स्ट टाइम आईब्रो के ऊपर एक मतलब काफी उभार सा आ गया था फर्स्ट टाइम जो हुआ जी, था, जी। काफी तकरीबन आधे इंच जी, उभरा हुआ हो गया था। जी। तो उस वक्त डॉक्टर को जब दिखाया उन्होंने कहा कि ये आपका जो है ना टेम्पररी है और ठीक हो जाएगा, लेकिन अब 10 साल हो गए अब तक तो ठीक नहीं हुआ। अच्छा, यानी आपको यानी जो वेन है आपकी प्रोमिनेंट है अभी तक? नहीं नहीं, अभी नहीं है, वो अब बस नहीं। उस वक्त के लिए हुई थी और फिर वो लेकिन नॉर्मल हो माइग्रेन गई के थी। आप हवाले से कह रही हैं कि उन्होंने कहा था कि बेथातम हो जाएगा। जी जी जी। देखिए, आपकी एज कितनी है? 35। ठीक है। ओके। अभी देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं है कि 35 की एज में ख़त्म ना हो सकता है अल्लाह करे हो जाए चीज़। ये पहले पेन जिनको होता है और माइग्रेन का ख़ास तौर पे, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। क्लस्टर पेन्स जो है, क्लस्टर हेडेक जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है और क्लस्टर हेडेक बहुत सीवियर होता है और यूनिलैटरल है, जैसे इन्होंने बताया। स्वेटिंग भी होने लगती है, ठंडा भी होता है। जब क्लस्टर हेडेक होता है, माइग्रेन की एक टाइप है जो सीवियर टाइप है। तो ऐसी सूरत में उस साइड पे अगर आप कंपैरेटिवली टेम्परेचर हाथ से फील करेंगे तो आपको लगेगा जिस साइड पे पेन है वो साइड ठंडी हो रही होगी बाकायदा, सही। एज़ कम्पेयर टू जिसमें दर्द नहीं है। तो ये जो वजूहात हैं जैसे इन्होंने बताई, तो अब बहरहाल अगर कोई एडवाइस आपको चाहिए तो आप प्रोग्राम के बाद कॉल कर लीजिएगा मेडिसिन के हवाले से। बाकी जो जनरल डिस्कशन है आप उसमें ज़रूर शामिल हैं, ताकि अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, आपके लिए फ़ायदेमंद हो, ये बेहतर होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैम मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद उस्मान। जी, क्या सवाल है आपका? अच्छा मैम, मेरा ना ये सर में दर्द अक्सर रहती है, कभी आधा सर दर्द करता है, कभी पूरा करता है। तो जी। कभी कभी ये ना मेरी जैसे वो कीड़ा जमा होता है ये ऊपर ना कनपट्टी में, जी। राइट साइड पे। अच्छा उस्मान, ऐसा भी होता है पूरे सर में भी दर्द होता है आपके? जी जी, पूरे पूरे सर में भी होता है और ठीक है। कभी कभी ये हाथ में भी होता है और कभी ये नेक बैक साइड में भी दर्द होती उम्र कितनी है आपकी? है। मेरी उम्र 24 साल है। 24 साल उम्र है, यंग है माशाल्लाह। और आपको इस एज में दर्द इस तरह के होने नहीं चाहिए। मैं इसमें इसलिए कह रहा होता हूँ कि जो भाग दौड़ वाली उम्र होती है ना, जो एनर्जेटिक उम्र है, उस सूरत में अच्छा आपको ज़्यादा डेफिनेटली ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं होगी और अल्लाह करे ना हो, दुआ है हमारी। शाम को मैंने चेक करवाया था, वो थोड़ा सा माइनर सा वो बीपी मेरा लो हो गया था। लो होना कोई मसला नहीं है, लो होने की वजह से, क्योंकि माइनर वेरिएशंस तो जिनमें 10 दफ़ा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा होता है, उसमें परेशान नहीं हो। तो मेरा ना ये ना केरे का मसला थोड़ा सा ना, इसकी वजह से वो मुझे ना ये किस चीज़ का? राइट साइड पे होती रहती है। किस चीज़ का मसला था आपका? ये कीड़ा जैसे बलगम की जमी होती है इस टाइप की, वो कनपट्टी जो होती है। बलगम? अच्छा, साइनस की आप बात कर रहे हैं? हाँ शायद वही। मतलब माथे, यानी माथे की तरफ या जमा हुआ महसूस होना सर में? जी 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 जी, जब ओके, इसके लिए बेस्ट वैसे ये होगा कि मेडिसिन तो आप पेन किलर ले लेते हैं, लेकिन आप जो है कोशिश करें कि स्टीम सुबह शाम Exactly. आपने इस्तेमाल करनी है, यूज़ करना है, स्टीम लेंगे। और दूसरा ये है कि नाक कोशिश करें कि ब्लॉक नहीं हो। अब इसके लिए क्या करना होगा कि ऐसा है कि जब आप स्टीम लेते रहेंगे तो ऐसी सूरत में वो चैनल्स खुलेंगे, अंदर की डक्ट्स खुलेंगी, तो आपको काफ़ी हद तक हल्का रहेगा। और झुकने के काम नहीं करने ज़्यादातर सिवाय नमाज के अलावा, क्योंकि बोझ पड़ता है इसमें बहुत ज़्यादा, एक बात। और दूसरा ये कि कोशिश करें कि कुछ देर जब आप लेटते हैं तो बिल्कुल सीधा लेटें, ताकि आपके साइनसेस ज़्यादा बेहतर तरीके से ड्रेन हो सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, हम वाइंड अप पे जाएंगे। आप कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को? देखें, बात यह है कि माइग्रेन एक ऐसी चीज़ है, या माइग्रेन क्या, सर का दर्द मुख्तलिफ टाइप से, ज़रूरी नहीं कि हम माइग्रेन पे, क्योंकि वो स्पेसिफिक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि माइग्रेन अब कॉमन बहुत हो गया है। जो भी सर का दर्द है, आप अपने तौर पे कोई भी मेडिसिन अवॉइड करें। मेडिकल स्टोर्स ज़रूर खुले हुए हैं, लेकिन वो इस पर्पज़ से नहीं है कि आप जाके अपनी मर्ज़ी से, ऐसी सूरत में टॉलरेंस बहुत डेवलप हो रही है,
तो फिर आपको जब दर्द हो सही मार और खुदा ना खास्ता उस वक्त मेडिसिन डॉक्टर एडवाइस भी करते हैं तो वो असर इसीलिए नहीं कर रही होती कि आप ऑलरेडी वो यूज़ कर चुके होते हैं और बहुत बाज़त गलत और बेतुके स्टाइल में यूज़ कर रहे होते हैं, प्रॉपर डोजिंग नहीं होती, जिसके से एक चीज़। दूसरा ये कि माइग्रेन पे इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी नाज़मीन कि हम आगे बात करेंगे, और मंडे टू फ्राइडे का है अब हमारा इंशाल्लाह प्रोग्राम का। जी ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मैं आपसे ये बताती चलूँ कि हमारा प्रोग्राम इंशाल्लाह हम आपके साथ हुआ करेंगे एवरी मंडे टू फ्राइडे। हमारा प्रोग्राम होगा 11 to 12 और मंडे को भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे बिकॉज काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग की तरफ से भी हैं, मैंने भी डॉक्टर साहब से करने हैं, और अभी बहुत चीज़ें हैं जो हमें जाननी है सर दर्द के हवाले से, माइग्रेन के हवाले से। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस वजह से आपको सर दर्द रहता है। आजकल वैसे इतनी एनजाइटी है, इतनी डिप्रेशन है, और माहौल जो चल रहा है, मर्द हो जाए या ख़वातीन हो जाए, तो जिस वजह से जो है वो सर दर्द या माइग्रेन का शिकार रहते हैं अमूमन लोग। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी लाइफस्टाइल कुछ बेहतर करें। 8 आवर्स की जो स्लीप रेकमेंड की हुई है वो आप लें, अच्छा इन्वायरमेंट कीजिए, और डॉक्टर साहब जैसे हमेशा कहते हैं प्लीज़ फिज़िकल एक्टिविटीज़ को जो है अवॉइड ना कीजिए। दिन में से कुछ थोड़ा टाइम निकालें अपने लिए और उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी किया कीजिए, और इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी मंडे के दिन। मेरा और डॉक्टर साहब का साथ रहेगा आपसे एवरी मंडे टू फ्राइडे। तब तक के लिए मुझे, डॉक्टर साहब को, मेरी पूरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अपना बहुत ख्याल रखिए।